हेलो फ्रेंड्स एंड मेडो स्टूडेंट बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक के इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकेंड के 24 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम यूनिट सेकेंड के बारे में बात करते हैं तो ये दो पार्ट में है, एलिमिनेशन और बायो अवेलेबिलिटी। तो इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन पे 24 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसके पार्ट 2 में हम लोग बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे आते हैं। द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो हमारी ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है वो अधिकतर कहाँ पे होती है, उसकी प्राइमरी साइट कौन सी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लंग्स, दूसरा ऑप्शन है लीवर, तीसरा ऑप्शन है किडनी और अंतिम ऑप्शन है स्टमक। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है उसकी जो हमारी प्राइमरी साइट होती है दैट इज द लीवर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, लीवर। तो अगर हम अपने ड्रग की मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी ड्रग है वो अधिकतर हमारे लीवर में मेटाबोलाइट होती है, उससे कम हमारे लंग्स में होती है, उससे कम हमारे किडनी में होती है, उससे कम इंटेस्टाइन में होती है और सबसे कम जो हमारा होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म वो हमें अपने स्किन में देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, लीवर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज डिफाइंस एज द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन फिजिकल फॉर्म टू अनदर। तो जो हमारी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो एक फिजिकल फॉर्म से दूसरे फिजिकल फॉर्म में एक तरह से जब कन्वर्ट होती है तो उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये सेंटेंस हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, फॉल्स। ये जो हमारा सेंटेंस है ये फॉल्स होता है क्योंकि जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है उसको एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और इसी को हम लोग अपने ड्रग की मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरह से कि जो हमारी ड्रग है वो एक फिजिकल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज होती है तो उसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, फॉल्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो मेनली बट नॉट एक्सक्लूसिवली इन द लीवर। दूसरा ऑप्शन है दैट इज द वो प्रोडक्ट आर यूजुअली लेस बायोलॉजिकली एक्टिव। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दैट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट कैन बी टॉक्सिक। और अंतिम ऑप्शन है ए एंड बी। और उसके बाद भी एक और यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज द ए, बी एंड सी। तो ये आपको एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 5 ऑप्शन इस क्वेश्चन में हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपने ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन की तो वो अधिकतर हमारे लीवर में हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है उसमें क्या है कि जो हमारी ड्रग है वो जब बायो ट्रांसफॉर्म होती है तो वो एक तरह से कम एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। ये भी हमारा सेंटेंस सही है। और अंतिम है जो हमारे होते हैं एक तरह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में प्रोडक्ट जो हमारे फॉर्म होते हैं वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ई, ए, बी एंड सी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। जो हमारा ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या वो एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत है। तो यहाँ पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो दैट इज द ए, ट्रू। जो हमारे ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो अगर कोई हमारी ड्रग ऐसी है जो कि टॉक्सिक है, अगर हमारे बॉडी में उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो अनटॉक्सिक फॉर्म में आ रही है तो उस कंडीशन में वो प्रोसेस हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फेज 1 रिएक्शन आर आल्सो नोन एज ए सिंथेटिक रिएक्शन। क्या फेज 1 रिएक्शन एक सिंथेटिक रिएक्शन होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो इस कंडीशन में अगर हम फेज 1 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो हमारी ड्रग के साथ में कंबाइंड होते हैं या वहाँ से रिमूव होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज ए,
ट्रू। जो हमारी फेज 1 रिएक्शन होती है ये एक सिंथेटिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है या रिमूवल होता है। जो हमारे OH ग्रुप होते हैं, COOH ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप होते हैं और SH ग्रुप होते हैं हमारी ड्रग के ऊपर। तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन को हम लोग एक रिएक्शन और कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, और ये एक हमारी सिंथेटिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ट्रू। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। तो इससे पहले ही हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फेज 1, दूसरा ऑप्शन है फेज 2, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द नन। तो जो हमारा होता है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग फेज 1 रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, फेज 1 रिएक्शन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज नॉट ए फेज 1 रिएक्शन। जो भी ऑप्शन आएंगे उनमें से कौन सी फेज 1 रिएक्शन नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन है दैट इज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द सल्फाइड रिएक्शन। तो अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये भी फेज 1 रिएक्शन होती है। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये भी फेज 1 रिएक्शन में होती है, और अगर हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारे फेज 1 रिएक्शन में हमें देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सल्फाइड रिएक्शन, हमारे फेज 1 रिएक्शन नहीं होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द क्लोजेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज 1 मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रिएक्शन विच एड ए पोलर मॉलिक्यूल टू ए फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द ड्रग और ऑन इट्स मेटाबोलाइट। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, रिएक्शन विच अकर इन द ब्लड सप्लाई। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है रिएक्शन विच एड ए पोलर फंक्शनल ग्रुप टू ए ड्रग, और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द रिएक्शन विच अकर इनटू द गट वॉल। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा होता है फेज 1 रिएक्शन होती है या फेज 1 जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, तो उस कंडीशन में जो हमारा पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसा कि हम लोगों ने इससे एक तरह से पहले देखा था, जो हमारा OH ग्रुप था, COOH ग्रुप था, ये सब उसमें आके ऐड हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, रिएक्शन विच एड ए पोलर फंक्शनल ग्रुप टू ए ड्रग। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज 2 रिएक्शन। ऑप्शन इसमें वही हैं जो इससे पहले वाले हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन है रिएक्शन विच एड ए पोलर मॉलिक्यूल टू ए फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द ड्रग और ऑन इट्स मेटाबोलाइट। अगला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज द रिएक्शन विच अकर इन द ब्लड सप्लाई। अगला ऑप्शन है रिएक्शन विच एड ए पोलर फंक्शनल ग्रुप टू ए ड्रग, और अंतिम ऑप्शन है रिएक्शन विच अकर इन द गट वॉल। तो अगर हम फेज 2 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, फेज 2 मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, रिएक्शन विच एड ए पोलर मॉलिक्यूल टू ए फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द ड्रग और ऑन इट्स मेटाबोलाइट इज ए स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द फेज 2 मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ड्रग अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर एडवाइज नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू। ऐसी ड्रग जो कि हमारी फर्स्ट पास वो मेटाबॉलिज्म जिनकी हमें देखने को प्राप्त होती है, उसको हम लोग किस रूट से एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रेक्टल रूट, दूसरा ऑप्शन है ओरल रूट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसडर्मल रूट, और अंतिम ऑप्शन है पैरेंटल रूट। तो अगर कोई हमारी ड्रग ऐसी है जिसके अंदर हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को प्राप्त हो रही है या उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ को एडवाइज करते हैं कि उसको ओरल रूट के थ्रू न दिया जाए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, ओरल रूट। तो जो हमारी होता है एक तरह से लीवर होता है, वहाँ पे ही हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम उसको ओरली नहीं देते हैं तो हम उसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग इज रिमूव्ड पर यूनिट
टाइम। तो एक तरह से किस चीज़ को हम लोग कहते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा जिससे कि पर यूनिट टाइम में हमारी ड्रग रिमूव होती है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। हाफ लाइफ, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस, तीसरा ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अंतिम ऑप्शन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरह से पर यूनिट टाइम में हमारे ब्लड से जो ड्रग रिमूव होती है उसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। तो क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग इज रिमूव्ड पर यूनिट टाइम। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द एंजाइम बाय द ड्रग इज नोन एज। अगर कोई हमारा ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है और उसकी एक तरह से एबिलिटी को हम डिक्रीज करते हैं कोई भी ड्रग देके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट इज द एंजाइम इंडक्शन, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम इनिबिशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो अगर हम अपने एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये फिनोमिना हमारा कहलाता है एंजाइम इनिबिशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, एंजाइम इनिबिशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इज अचीव्ड बाय। जो हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हमारे ड्रग का होता है वो हम एक तरह से किस तरह से अचीव होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है दैट इज द जो हमारा होता है पैसिव प्रोसेस उसके थ्रू, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो जो हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारा ड्रग वो हमारे एक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी होता है और पैसिव प्रोसेस के थ्रू भी हमें देखने को प्राप्त होता है। इस प्लेस पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन। जो हमारा एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारी ड्रग का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पीएच ऑफ द यूरिन, दूसरा ऑप्शन है यूरिन फ्लो रेट, तीसरा ऑप्शन है पीकेए ऑफ ड्रग और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे यूरिन के पीएच पे भी डिपेंड करता है, जो हमारा एक तरह से यूरिन का फ्लो रेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और ड्रग के पीकेए के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ रीनल एक्सक्रीशन। जो हमारा होता है रीनल एक्सक्रीशन उसका कौन सा ये इनमें से फैक्टर नहीं होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लड फ्लो टू द किडनी, दूसरा ऑप्शन है यूरिन पीएच, तीसरा ऑप्शन है ब्लड फ्लो और अंतिम ऑप्शन है डिजीज स्टेट। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं अबाउट द रीनल एक्सक्रीशन की, तो उस कंडीशन में जो हमारे ब्लड का पीएच होता है उसका कोई इफेक्ट हमारे रीनल एक्सक्रीशन पे नहीं होता है। जो हमारा होता है ब्लड फ्लो हमारी किडनी में वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें रीनल क्लियरेंस देखने को प्राप्त होगा। जो हमारे एक तरह से यूरिन का पीएच है वो भी इसको अफेक्ट करता है और अगर हमारे एक तरह से किडनी में रीनल में कोई दिक्कत है, डिजीज़ है, तो वो भी हमारे एक तरह से रीनल एक्सक्रीशन के रेट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, ब्लड फ्लो का कोई इफेक्ट हमारे रीनल एक्सक्रीशन पे नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रग्स ऑफ द मॉलिक्यूलर रेंज 300 to 500 डाल्टन विल बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। तो इस कंडीशन में जो हमारी ड्रग है अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट का जो रेंज है वो 300 से 500 डाल्टन के बीच में है, तो क्या वो हमारे जो होता है ग्लोमेरुलस उससे एक्सक्रीट हो सकता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, फॉल्स। जो हमारी ड्रग है अगर उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 300 डाल्टन से अगर ज़्यादा होता है तो वो हमारे जो होता है ग्लोमेरुलस उससे सिक्रीट या एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ड्रग कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस। तो वो कौन सी ड्रग है जो कि हमारे ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ड्रग बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन,
जो दूसरा ऑप्शन है अनबाउंड ड्रग, तीसरा ऑप्शन है फ्री ड्रग और अंतिम ऑप्शन है बिलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 300 डाल्टन। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारी ड्रग है उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट 300 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो हमारे ग्लोमेरुलस से सिक्रीट नहीं होता है, एक्सक्रीट नहीं होता है। जो हमारी अनबाउंड ड्रग होती हैं या फ्री ड्रग होती हैं, एक तरह से वो भी आसानी से हमारे जो होता है ग्लोमेरुलस उससे एक्सक्रीट हो जाता है, और अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 300 डाल्टन से कम है तो वो भी यहाँ से आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ड्रग बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ये हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होता है। मीन्स ऐसी ड्रग जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाती हैं उनका एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण कि वो हमारे जो ग्लोमेरुलस होता है उससे उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियरेंस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शंस देख लेते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो हमारा क्लियरेंस होता है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ट्रू। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है मीन्स जो हमारी ड्रग है वो हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है उतना ही कम क्वांटिटी में वो हमारी किडनी में आती है और उतना ही कम उसका हमें क्लियरेंस देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा क्लियरेंस होता है वो एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस। तो अगर हम बात करते हैं टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस के बारे में तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सम ऑफ द क्लियरेंस फ्रॉम द किडनी, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है सम ऑफ द क्लियरेंस फ्रॉम द किडनी एंड लीवर, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है सम ऑफ द क्लियरेंस फ्रॉम द नॉन रीनल क्लियरेंस, और अंतिम ऑप्शन है सम ऑफ द रीनल एंड नॉन रीनल क्लियरेंस। तो अगर हम टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी ड्रग है वो कितना रीनल क्लियरेंस के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, प्लस वो जो हमारे नॉन रीनल क्लियरेंस है उसके थ्रू कितना एक्सक्रीट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, सम ऑफ द रीनल एंड नॉन रीनल क्लियरेंस इज कॉल्ड द टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द क्लियरेंस। हमारे क्लियरेंस की इक्वेशन क्या होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अपॉन एलिमिनेशन रेट, तीसरा ऑप्शन है 1 अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और अंतिम ऑप्शन है 1 अपॉन एलिमिनेशन रेट। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इक्वेशन ऑफ द क्लियरेंस तो उस कंडीशन में वो हमारी इक्वेशन होती है द क्लियरेंस इज इक्वल टू द एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, एलिमिनेशन रेट बाई प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ फॉर बाइलरी एक्सक्रीशन। जो हमारा होता है बाइलरी एक्सक्रीशन उसके लिए जो हमारा एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट है उसका कट ऑफ क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। लेस देन 300 डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है मोर देन 300 डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है लेस देन 200 डाल्टन, और अंतिम ऑप्शन है मोर देन 200 डाल्टन। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास जो ऑप्शन है उसमें अगर आगे लेस है तो वो हमारा यहाँ से एक तरह से पहले ही कट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो ही ऑप्शन रह जाएंगे, पहला है बी और जो हमारा दूसरा है डी। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है उसका क्या कट ऑफ होता है हमारे बाइलरी एक्सक्रीशन के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, मोर देन 300 डाल्टन। तो अगर जो हमारी ड्रग है उसका मॉलिक्यूलर वेट 300 डाल्टन से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो हमारे बाइलरी एक्सक्रीशन से एक्सक्रीट नहीं हो पाती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द बाइलरी क्लियरेंस। जो हमारा बाइलरी क्लियरेंस है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ऑप्शंस वो देख लेते हैं। नो सच इक्वेशन इज देयर, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती।
जो हमारा दूसरा ऑप्शन है द बाइलरी एक्सक्रीशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अपॉन बाइलरी एक्सक्रीशन रेट। और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अपॉन बाइल फ्लो। तो इस कंडीशन में अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा बी बाइलरी एक्सक्रीशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द बाइलरी क्लियरेंस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं 23 विच कंपाउंड आर एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स। वो कौन से कंपाउंड हैं जो कि हमारे लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, जो हमारा होता है रेस्पायरेशन उसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लिपोफिलिक ड्रग, दूसरा ऑप्शन है हमारा गैसियस ड्रग, तीसरा ऑप्शन है हमारा लिक्विड एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द सॉलिड लेस देन 100 डाल्टन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ड्रग विच एक्सक्रीट फ्रॉम द लंग्स, तो इस कंडीशन में जो हमारी गैसियस ड्रग होती हैं, वोलेटाइल ड्रग होती हैं, वो हमारे लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी गैसियस आर वोलेटाइल ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पल्मोनरी एक्सक्रीशन। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता है हमारे पल्मोनरी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द पल्मोनरी फ्लो, दूसरा ऑप्शन है हमारा द सॉलिबिलिटी ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस, तीसरा ऑप्शन है हमारा रेट ऑफ रेस्पायरेशन और अंतिम ऑप्शन है हार्ट रेट। तो अगर जो हमारा होता है पल्मोनरी एक्सक्रीशन उसके फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं तो जो हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारा एक तरह से पल्मोनरी में, वहाँ पे उसके ऊपर भी हमारा ड्रग का एक्सक्रीशन का रेट डिपेंड करता है। अगर जो हमारी ड्रग है वो एक तरह से वोलेटाइल सब्सटेंस के साथ में सॉल्युबल है तो वो भी वहाँ से एक्सक्रीट हो सकती है और जो हमारा होता है रेट ऑफ रेस्पायरेशन वो भी अफेक्ट करता है हमारे ड्रग के पल्मोनरी एक्सक्रीशन को। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी हार्ट रेट हमारे ड्रग के पल्मोनरी एक्सक्रीशन को अफेक्ट नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको लगता है इसमें इंक्लूडेड नहीं है और इम्पॉर्टेंट है तो अगर उनको आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।